नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त खबर मऊ से, जहां पर अवैध धर्मांतरण का मामला सामने आया। धर्मांतरण कराते पकड़े गए कई लोग यहां पर। मामले की जांच इस वक्त चल रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। ईसाई मिशनरी पर लोगों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन के आरोप लगे हैं। धर्मांतरण कराने वालों में महिलाएं भी शामिल हैं। आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। ये आज सूचना मिली अभी 1 घंटे पहले करीब रोडवेज के पास एक मिस्टर विजेंद्र कुमार हैं, विजेंद्र प्रसाद, उनके घर में कुछ ईसाई मिशनरी के लोग 7-8 लोग और 4-5 महिलाएं पब्लिक के लोगों को बुला के वहाँ मोटिवेट कर रहे हैं कि वो दूसरे धर्म को स्वीकार कर लें या दूसरे धर्म के जो उनके देवी देवता हैं उनका पालन करें, पूजा करें। इस तरह की सूचना उन्होंने दिया, वो उसकी लिखित सूचना दे रहे हैं। बाकी लोगों को, उन लोगों की मदद से थाने में लाया गया है। उनका केस रजिस्टर किया जाएगा, जांच किया जाएगा। सही पाया जाता कि दूसरे धर्म में धर्मांतरण का प्रयास कर रहे थे या करा रहे थे, तो इनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आनंद मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। आनंद, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है यहाँ से? ये लोग कब से यहाँ रह रहे थे और कब से धर्म परिवर्तन का आरोप है? वहाँ ये रोडवेज परिसर के बगल का मामला है मऊ शहर के, और आप बता दें ये करीब 5-6 साल से मामला ये चल रहा था। लेकिन आज अगल बगल वालों के द्वारा वहाँ पता ये उन लोग को एहसास हुआ कि यहाँ धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने हंगामा करना शुरू किया। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस से उन लोग को करीब लगभग 50 से 100 की संख्या में लोग थे, जिन लोगों को कोतवाली ले गई या पूछताछ करके आगे कार्रवाई की जाएगी। जी आनंद, जो लोग पकड़े गए हैं उन्होंने कोई सफाई भी पेश की है क्या? जी हाँ, आपको बताते वो लोग कह रहे थे यहाँ धर्मांतरण का काम नहीं चल रहा था, यहाँ हम लोग समझा बुझा रहे थे। हम लोग यहाँ के क्रिश्चियन धर्म के थे और हम लोग यहाँ समझा बुझा के उन लोग को मोटिवेट कर रहे थे कि आप लोग समझिए और इस धर्म को देखिए, हम स्वीकार किए तो इससे हमारा रोग ठीक हो गई, बीमारी ठीक हो गई, हमें हमारी इनकम बढ़ गई। इस तरह मोटिवेट वहाँ किया जा रहा था। जी आनंद, यानी कि यहाँ पर लालच देकर धर्मांतरण का मामला साफ साफ नजर आ रहा है। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। पुलिस मामले में कर रही है कार्रवाई। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला, जहां पर अवैध रूप से धर्मांतरण का ये केस, ईसाई लोगों पर, ईसाई मशीनरी पर आरोप लगा है धर्मांतरण का। यूपी में आज सियासत का सुपर संडे है। मिशन 2022 को लेकर लखनऊ में सीएम योगी ने गोरखपुर के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन हुआ। तो वाराणसी में प्रियंका गांधी ने बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा माता के मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद रोहिनिया में आयोजित कांग्रेस की किसान न्याय रैली में शिरकत की उन्होंने। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सहारनपुर में चुनावी प्रचार की शुरुआत की। बीजेपी और योगी सरकार पर जमकर बरसे वो। बलरामपुर में एआईएमआईएम के रैली को हो रही है, जिसमें कि पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी शिरकत कर रहे हैं। तो सियासत का सुपर संडे आज उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में जो सियासी पारा है वो हाई है। सहारनपुर में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की रैली को संबोधित किया। बीजेपी और योगी सरकार पर जमकर उन्होंने हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि लखीमपुर में किसानों को टायर के नीचे कुचला गया। ये लोग इसी तरह देश का संविधान कुचल सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में देश ने संकट झेला, लेकिन सरकार ने गरीबों को अनाथ छोड़ दिया। लोगों को दवा तक नहीं मिली। बीजेपी ने देश के गरीबों का अपमान किया है, देशवासियों से झूठ बोला है। आय दोगुनी करने का जो वादा किया था वो भी झूठा। किसानों के साथ धोखा हुआ है। कई और मुद्दे भी अखिलेश यादव ने उठाए और हमला बोला बीजेपी सरकार पर। गीता पढ़ी है, वो जानते होंगे कि योगी हम उसको बोलते हैं जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। और गुरु नानक जी को जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि उन्होंने कहा कि माया के बीच में रह के माया से दूर हो वो योगी होता है। तो बताओ, जो गद्दी पर बैठे हैं
जो गद्दी पर बैठे हैं, अभी हम लोगों ने उनका कारनामा देखा, उनके लोगों का कारनामा अभी हम लोगों ने लखीमपुर में देखा, जहां पर किसानों को कुचल दिया गया गाड़ी से, गाड़ी के टायरों से किसानों को कुचला गया। वो किसानों को तो कुचला ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ कानून को भी कुचलने की तैयारी थी। जो लोग किसान को कुचल सकते हैं, कानून को कुचल सकते हैं, उन्हें देर नहीं लगेगी कि एक बार वो संविधान को भी कुचल देंगे। और चलिए अब आपको वाराणसी में कांग्रेस की किसान न्याय रैली को भी दिखाते हैं। यहां पर पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी लोगों को संबोधित कर रही थी। लखीमपुर खीरी के मामले पर योगी सरकार और बीजेपी को निशाने पर लिया उन्होंने। प्रियंका ने कहा कि लखीमपुर खीरी में देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई में ढिलाई बरती। कार्रवाई के बजाय उसे निमंत्रण भेजा गया। उन्होंने कहा कि कोरोना में सरकार की तरफ से लापरवाही की वजह से हजारों लोगों की जान गई। रैली से पहले प्रियंका ने बाबा काशी विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा के दरबार पर जाकर पूजा अर्चना भी की। तो आज प्रियंका गांधी भी लगातार एक्टिव रही। ये तस्वीरें आपके सामने, 3 तस्वीर। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया और सब परिवार, 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगी थी। जब मैंने रात में वहां जाने की कोशिश की, तब हर सड़क पे पुलिस थी। तो रैली से पहले प्रियंका गांधी ने मां अन्नपूर्णा के दर्शन किए। मंदिर परिसर में जब प्रियंका गांधी पूजा करने जा रही थी, तभी मंदिर में तैनात एक महिला सिपाही उनकी फोटो लेने लगी। इस कोशिश में थी। महिला सिपाही को देखकर प्रियंका ने उसे गले लगा लिया। तो ये तस्वीर प्रियंका गांधी की इस वक्त आप देख रहे हैं। बीते कई दिनों से लगातार सुर्खियों में है प्रियंका गांधी, खासकर लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद जिस तरह से उनका पूरा एक्शन रहा यूपी में, उसके बाद से ये लगातार प्रियंका गांधी एक्शन में है। और प्रियंका गांधी अपनी मौजूदगी से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूंकती हुई नजर आ रही हैं। अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी की ये तमाम मूव्स काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। प्रियंका गांधी ने आज वाराणसी से औपचारिक तौर पर चुनावी अभियान की शुरुआत की है। इधर रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर ने $771 मिलियन यानी करीब 5,792 करोड़ रुपए में आरईसी सोलर होल्डिंग्स का अधिग्रहण किया। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने चाइना नेशनल ब्लू स्टार कंपनी लिमिटेड से आरईसी सोलर होल्डिंग्स की 100% हिस्सेदारी खरीदी है और यह ऐलान किया। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर ने बीएसई फाइलिंग में ये जानकारी दी है। वैश्विक स्तर पर फोटोवोल्टिक यानी कि पीवी मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर बनने की दिशा में रिलायंस के न्यू एनर्जी विजन के लिए ये अधिग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अधिग्रहण रिलायंस ग्रुप को साल 2030 तक सोलर एनर्जी के 100 गीगावाट उत्पादन के लक्ष्य को पाने में काफी मददगार साबित होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 24 जून को हुई एजीएम में 100 गीगावाट सोलर एनर्जी के उत्पादन का लक्ष्य घोषित किया था। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। यादव की बेंच ने यह फैसला सुनाया। आकाश पिछले 10 महीने से जेल में बंद था, जिस पर सोशल मीडिया पर राम और कृष्ण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था। हालांकि हाईकोर्ट ने आकाश की जमानत मंजूर कर दी, लेकिन उससे हिदायत दी है कि भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराए। कोर्ट ने इस बात को बोला है कि यह देश भगवान राम का है और भगवान राम के बिना ये देश अधूरा है। उनके लिए तो कोई टिप्पणी, किसी भी तरीके की धार्मिक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इनकी जमानत सिर्फ इस शर्त पे मंजूर की गई है
कि भविष्य में ये इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण के बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश की आस्था श्री राम के प्रति बहुत है और श्री राम के लिए अभद्र टिप्पणी की कोई माफी नहीं दी जाएगी आगे से। सर्वेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, हाई कोर्ट को ये क्यों याद दिलाना पड़ा, क्यों कहना पड़ा? देखिए, बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी का युग है तो सोशल मीडिया के जरिए लगातार इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं और ये मामला भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है। ये नवंबर 2019 का मामला था, जिस मामले में हाथरस के रहने वाले आकाश जाटव या सूर्य कुमार, जिनका दूसरा उर्फ सूर्य कुमार नाम है, इन्होंने एक धार्मिक टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण पर की थी। उस मामले में जनवरी 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद 10 माह से वो जेल में थे। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन वह असीमित नहीं है, उस पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। और कोर्ट ने कहा है कि भगवान राम पर तो टिप्पणी किसी तरह बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान राम के बिना इस देश की कल्पना करना अधूरा है। क्योंकि महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि उनके भी भगवान राम थे। इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि भगवान राम और सीता संविधान के कवर पेज पर नहीं है, तो संविधान से भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से तमाम टिप्पणियां करते हुए खास तौर पर गीता का जिक्र किया है कि गीता में किस तरह से भगवान राम और कृष्ण के बारे में उल्लेख किया गया है, तो इसलिए कहीं से ये क्षम्य नहीं है। और इसके साथ साथ जस्टिस शेखर यादव ने यह भी कहा है कि तमाम जो मुस्लिम रहे हैं उन्होंने भी भगवान राम और कृष्ण को माना है, खास करके रसखान का नाम लिया है, तमाम अन्य लोगों का नाम लिया है कि जिन्होंने कृष्ण को माना है। तो ऐसे में कृष्ण और राम पर किसी तरह की टिप्पणी जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये काफी अहम फैसला है, जिस फैसले में ये बात साफ कर दी गई है कि इस तरह की किसी भी धार्मिक टिप्पणी जो कि किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत करती हो, उसको कोर्ट कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसी आधार पर सशर्त जो है वो याची आकाश यादव की जमानत भी कोर्ट ने मंजूर की है। बहुत शुक्रिया आपका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक टिप्पणी कर दी। हाई कोर्ट ने कहा, भगवान राम के बिना भारत तो अधूरा है। रामकृष्ण का अपमान का मतलब पूरे देश का अपमान है। अभिव्यक्ति की आजादी असीमित नहीं है। कोई ईश्वर को माने या न माने, लेकिन दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। हाथरस के आकाश जाटव की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति शेखर यादव की बेंच ने यह फैसला सुनाया। आकाश पिछले 10 महीने से जेल में बंद था, जिस पर सोशल मीडिया पर राम और कृष्ण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था। हालांकि हाईकोर्ट ने आकाश की जमानत मंजूर कर दी, लेकिन उसे हिदायत दी है कि भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराए। कोर्ट ने इस बात को बोला है कि यह देश भगवान राम का है और भगवान राम के बिना ये देश अधूरा है। उनके लिए तो कोई टिप्पणी, किसी भी तरीके की धार्मिक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इनकी जमानत सिर्फ इस शर्त पे मंजूर की गई है कि भविष्य में ये इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण के बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश की आस्था श्री राम के प्रति बहुत है और श्री राम के लिए अभद्र टिप्पणी की कोई माफी नहीं दी जाएगी आगे से। सर्वेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, हाई कोर्ट को ये क्यों याद दिलाना पड़ा, क्यों कहना पड़ा? देखिए, बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी का युग है तो सोशल मीडिया के जरिए लगातार इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं और ये मामला भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है। ये नवंबर 2019 का मामला था, जिस मामले में हाथरस के रहने वाले आकाश जाटव न्यूज 18 की खास मुहिम मिशन साहस के जरिए स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के बेहतरीन टिप्स साझा करेंगे बड़ाबिजनेस.com के सीईओ डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इस श्रृंखला में डॉक्टर विवेक बिंद्रा से जानिए कि कैसे अपने स्टार्टअप को ग्रो करें। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। आज का एपिसोड में हम चर्चा करेंगे हाउ डू आई ग्रो एंड स्केल माय स्टार्टअप। अगर मेरा स्टार्टअप खड़ा हो गया तो अब स्टार्टअप को बड़ा कैसे करूं, उसको ग्रो कैसे करूं, नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाऊं। सबसे पहली चीज याद रखिएगा, ऑपरेशंस में फंसने वाला व्यक्ति कभी भी अपने बिजनेस को ग्रो नहीं करता। आपको ऑपरेशंस से बाहर आना है। एक ऐसी कहावत है कि मैं हमेशा
ऐसे आदमी को ढूंढता हूं जो मेरा काम कर सके ताकि मैं कोई नया काम कर सकूं। तो उसका मतलब टीम, जो मेरा काम संभाल ले ताकि मैं कोई नया काम संभालूं। तो पहला आपको टीम अच्छी चाहिए, दूसरा आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। हर समय ये नहीं कि ज़्यादा मैन पावर से जाएं तो आप स्केल कर सकते हैं। टीम, टेक्नोलॉजी, और तीसरा है ट्रेनिंग, यानी कि मैन पावर आपकी पूरी तरह स्किल्ड हो, उनकी ट्रेनिंग हो, तो आपको समस्या नहीं आएगी, तभी आप स्केल कर सकते हैं। तो स्केल करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो आपको बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़, क्या बिजनेस स्केल करने लायक है कि नहीं। आपके बिजनेस में इमीडिएट कैश फ्लो है, नंबर 1। रेगुलरली कैश फ्लो आ रहा है, ये नहीं कि स्पोरेडिक है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, प्रेडिक्टेबल है कि नहीं है। तीसरी चीज, सस्टेनेबल कैश फ्लो है, यानी कि लिमिटेड टाइम तक आएगा कि लंबे टाइम तक आएगा। चौथी चीज, एक जैसा आ रहा है कि बढ़ के आएगा, इंक्रीजिंग कैश फ्लो, हाँ, आप विल इट इंक्रीज ओवर टाइम, चौथी चीज। और पांचवा, आपका पर्सनल टाइम कितना लग रहा है इस बिजनेस में। अब मैं और 5 चीजें बताने जा रहा हूं जिसको बोलते हैं आइडियल बिजनेस, उसको स्केल करना आसान है। आइडियल बिजनेस का मतलब है अगर एक आदमी एक से ज्यादा काम कर सकता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। जो काम आपका जूनियर कर सकता है उसको बोलते हैं डेलीगेशन। जो काम का नहीं है, यानी कि प्रोडक्टिव नहीं है, उसको कहते हैं एलिमिनेशन, उसको बाहर निकाल दो। जो काम टेक्नोलॉजी कर सकती है उसको कहते हैं ऑटोमेशन, और जो काम आप आउटसोर्स कर सकते हो उसको कहते हैं लिबरेशन। इसको बोलते हैं आइडियल बिजनेस, IDEAL। जब आइडियल बिजनेस बनता है तो आप उसको आसानी के साथ स्केल कर सकते हैं। ये मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं कि बिजनेस को स्केल कैसे करें। अधूरा है, उनके लिए तो कोई टिप्पणी, किसी भी तरीके की धार्मिक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इनकी जमानत सिर्फ इस शर्त पे मंजूर की गई है कि भविष्य में ये इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण के बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश की आस्था श्री राम के प्रति बहुत है और श्री राम के लिए अभद्र टिप्पणी की कोई माफी नहीं दी जाएगी आगे से। सर्वेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, हाई कोर्ट को ये क्यों याद दिलाना पड़ा, क्यों कहना पड़ा? देखिए, बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी का युग है तो सोशल मीडिया के जरिए लगातार इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं, और ये मामला भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है। ये नवंबर 2019 का मामला था, जिस मामले में हाथरस के रहने वाले आकाश जाटव या सूर्य कुमार, जिनका दूसरा उर्फ सूर्य कुमार नाम है, इन्होंने एक धार्मिक टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण पर की थी। उस मामले में जनवरी 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद 10 माह से वो जेल में थे। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन वह असीमित नहीं है, उस पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। और कोर्ट ने कहा है कि भगवान राम पर तो टिप्पणी किसी तरह बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान राम के बिना इस देश की कल्पना करना अधूरा है। क्योंकि महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि उनके भी भगवान राम थे। इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि भगवान राम और सीता संविधान के कवर पेज पर नहीं है, तो संविधान से भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से तमाम टिप्पणियां करते हुए खास तौर पर गीता का जिक्र किया है कि गीता में किस तरह से भगवान राम और कृष्ण के बारे में उल्लेख किया गया है, तो इसलिए कहीं से ये क्षम्य नहीं है। और इसके साथ साथ जस्टिस शेखर यादव ने यह भी कहा है कि तमाम जो मुस्लिम रहे हैं उन्होंने भी भगवान राम और कृष्ण को माना है। खास करके रसखान का नाम लिया है, तमाम अन्य लोगों का नाम लिया है कि जिन्होंने कृष्ण को माना है। तो ऐसे में कृष्ण और राम पर किसी तरह की टिप्पणी जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये काफी अहम फैसला है, जिस फैसले में ये बात साफ कर दी गई है कि इस तरह की किसी भी धार्मिक टिप्पणी जो कि किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत करती हो, उसको कोर्ट कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसी आधार पर सशर्त जो है वो याची आकाश यादव की जमानत भी कोर्ट ने मंजूर की है। बहुत शुक्रिया आपका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक टिप्पणी कर दी। हाई कोर्ट ने कहा, भगवान राम के बिना भारत तो अधूरा है। रामकृष्ण का अपमान का मतलब पूरे देश का अपमान है। अभिव्यक्ति की आज़ादी असीमित नहीं है। कोई ईश्वर को माने या न माने, लेकिन दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। हाथरस के आकाश जाटव की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति शेखर यादव की बेंच ने यह फैसला सुनाया। आकाश पिछले 10 महीने से जेल में बंद था, जिस पर सोशल मीडिया पर राम और कृष्ण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था। हालांकि हाईकोर्ट ने आकाश की जमानत मंजूर कर दी, लेकिन उसे हिदायत दी है कि भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराए। कोर्ट ने इस बात को बोला है कि यह देश भगवान राम का है और भगवान राम के बिना ये देश अधूरा है। उनके लिए तो कोई टिप्पणी,
किसी भी तरीके की धार्मिक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इनकी जमानत सिर्फ इस शर्त पे मंजूर की गई है कि भविष्य में ये इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण के बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश की आस्था श्री राम के प्रति बहुत है और श्री राम के लिए अभद्र टिप्पणी की कोई माफी नहीं दी जाएगी आगे से। सर्वेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, हाई कोर्ट को ये क्यों याद दिलाना पड़ा, क्यों कहना पड़ा? देखिए, बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी का युग है तो सोशल मीडिया के जरिए लगातार इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं और ये मामला भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है। ये नवंबर 2019 का मामला था, जिस मामले में हाथरस के रहने वाले आकाश जाटव या सूर्य कुमार, जिनका दूसरा उर्फ सूर्य कुमार नाम है, इन्होंने एक धार्मिक टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण पर की थी। उस मामले में जनवरी 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद 10 माह से वो जेल में थे। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन वह असीमित नहीं है, उस पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। और कोर्ट ने कहा है कि भगवान राम पर तो टिप्पणी किसी तरह बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान राम के बिना इस देश की कल्पना करना अधूरा है। क्योंकि महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि उनके भी भगवान राम थे। इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि भगवान राम और सीता संविधान के कवर पेज पर नहीं है, तो संविधान से भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से तमाम टिप्पणियां करते हुए खास तौर पर गीता का जिक्र किया है कि गीता में किस तरह से भगवान राम और कृष्ण के बारे में उल्लेख किया गया है, तो इसलिए कहीं से ये क्षम्य नहीं है। और इसके साथ साथ जस्टिस शेखर यादव ने यह भी कहा है कि तमाम जो मुस्लिम रहे हैं उन्होंने भी भगवान राम और कृष्ण को माना है। खास करके रसखान का नाम लिया है, तमाम अन्य लोगों का नाम लिया है कि जिन्होंने कृष्ण को माना है। तो ऐसे में कृष्ण और राम पर किसी तरह की टिप्पणी जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये काफी अहम फैसला है, जिस फैसले में ये बात साफ कर दी गई है कि इस तरह की किसी भी धार्मिक टिप्पणी जो कि किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत करती हो, उसको कोर्ट कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसी आधार पर सशर्त जो है वो याची आकाश यादव की जमानत भी कोर्ट ने मंजूर की है। बहुत शुक्रिया आपका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक टिप्पणी कर दी। हाई कोर्ट ने कहा, भगवान राम के बिना भारत तो अधूरा है। रामकृष्ण का अपमान का मतलब पूरे देश का अपमान है। अभिव्यक्ति की आजादी असीमित नहीं है। कोई ईश्वर को माने या न माने, लेकिन दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। हाथरस के आकाश जाटव की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति शेखर यादव की बेंच ने यह फैसला सुनाया। आकाश पिछले 10 महीने से जेल में बंद था, जिस पर सोशल मीडिया पर राम और कृष्ण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था। हालांकि हाईकोर्ट ने आकाश की जमानत मंजूर कर दी, लेकिन उसे हिदायत दी है कि भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराए। कोर्ट ने इस बात को बोला है कि यह देश भगवान राम का है और भगवान राम के बिना ये देश अधूरा है। उनके लिए तो कोई टिप्पणी, किसी भी तरीके की धार्मिक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इनकी जमानत सिर्फ इस शर्त पे मंजूर की गई है कि भविष्य में ये इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण के बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश की आस्था श्री राम के प्रति बहुत है और श्री राम के लिए अभद्र टिप्पणी की कोई माफी नहीं दी जाएगी आगे से। सर्वेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, हाई कोर्ट को ये क्यों याद दिलाना पड़ा, क्यों कहना पड़ा? देखिए, बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी का युग है तो सोशल मीडिया के जरिए लगातार इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं और ये मामला भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है। ये नवंबर 2019 का मामला था, जिस मामले में हाथरस के रहने वाले आकाश जाटव या सूर्य कुमार, जिनका दूसरा उर्फ सूर्य कुमार नाम है, इन्होंने एक धार्मिक टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण पर की थी। उस मामले में जनवरी 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद 10 माह से वो जेल में थे। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन वह असीमित नहीं है, उस पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। और कोर्ट ने कहा है कि भगवान राम पर तो टिप्पणी किसी तरह बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान राम के बिना इस देश की कल्पना करना अधूरा है। क्योंकि महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि उनके भी भगवान राम थे। इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि भगवान राम और सीता
संविधान के कवर पेज पर भी हैं, तो संविधान से भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से तमाम टिप्पणियां करते हुए खास तौर पर गीता का जिक्र किया है कि गीता में किस तरह से भगवान राम और कृष्ण के बारे में उल्लेख किया गया है, तो इसलिए कहीं से ये क्षम्य नहीं है। और इसके साथ साथ जस्टिस शेखर यादव ने यह भी कहा है कि तमाम जो मुस्लिम रहे हैं उन्होंने भी भगवान राम और कृष्ण को माना है, खास करके रसखान का नाम लिया है, तमाम अन्य लोगों का नाम लिया है कि जिन्होंने कृष्ण को माना है। तो ऐसे में कृष्ण और राम पर किसी तरह की टिप्पणी जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये काफी अहम फैसला है, जिस फैसले में ये बात साफ कर दी गई है कि